हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आया हूँ इस जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों, ये सब प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि गेहूं का देश किस देश को कहा जाता है। अगर आप दोस्तों पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और टोटल हम आपको 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो 25 में से कितना आपका स्कोर सही हुआ तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों, गेहूं का देश किस देश को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को। गेहूं का देश किस देश को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, चीन को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों, तो वो 1906 ईस्वी को अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, तो आपको बता देना है कि वह 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी दोस्तों, तो राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। दोस्तों, ये जीएस का प्रश्न है, विज्ञान का प्रश्न है, इसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा और समझिएगा कि अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक होते हैं। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं दोस्तों, तो एक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह एक कोशिका होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भूटान की राजधानी कहाँ है। दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है कि भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी वह है थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट को। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है दोस्तों, वह ऊँट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग। वो हत्याकांड हुआ कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा दोस्तों, तो लोकसभा। और भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो वह राज्यसभा। तो आपको दोनों याद रखने की, निम्न सदन कौन सा है, तो वह लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिसन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बल्ब का खोज एडिसन ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। जो पटना शहर है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। पटना किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों आपके सामने 14 नंबर प्रश्न दिया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम को। इनका पूरा नाम APJ अब्दुल कलाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपके सामने 15 नंबर प्रश्न दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो नील नदी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है दोस्तों, तो नील नदी। आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि जैन सूत्र में कितनी लिपियाँ का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियाँ का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा 18 लिपियाँ का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन सूत्र में 18 लिपियाँ का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद कर लीजिएगा 18। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं। हीटर का तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम के तार के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीटर के जो तार होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। जो दिल्ली शहर और भारत की राजधानी वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो चीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा वो 3:2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों, 3:2 होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा वह है बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों को कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा वह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, तो दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो अकबर का जन्म वह अमरकोट में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो यह अमरकोट। कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट का प्रश्न क्या करें दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। यानी कि भारत में पूछ रहे हैं दोस्तों कि चावल का उत्पादन भारत के सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है झारखंड, और नीचे ऑप्शन नंबर सी दिया है बिहार, ऑप्शन नंबर डी दिया है पश्चिम बंगाल। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और 25 में से कितना आप सही क्वेश्चन किए हैं तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में और बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।